गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज पूरे संगत परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें। इसी कामना के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। संगत जी, आप स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर अपने पूरे संगत परिवार के लिए जो सत्संग हमें सेंड करते हैं, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, हम तो क्या करते हैं संगत जी, करने वाले गुरु जी महाराज, करवाने वाले गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने अपना एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर किया था और आई एम कंटिन्यूइंग द शुक्राना बिकॉज मालिक ने अगर इतना कुछ दिया है तो शुक्राना तो बनता है ना। जैसा मैंने बताया था, मैं 19th को बड़े मंदिर गई थी और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे उस दिन के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे जो बहुत अद्भुत थे। तो कुछ कहना रह गया था। तो जब मैं पार्किंग में गाड़ी उतार के लगा के जब उतरी, तो मैंने बताया था पार्किंग बिल्कुल मंदिर के साथ में जो ग्राउंड है वहाँ पे पार्किंग मुझे मिली थी। और जैसे ही उतर के हम बाहर आए, मैंने अपनी बिटिया का हाथ पकड़ा हुआ था। पलटते ही मंदिर के द्वार पे पहला जो नज़ारा देखने को मिला वो क्या था? कामधेनु गाय। संगत जी, आप एग्जैक्टली सेम पोज जो कामधेनु गाय का हम देखते हैं, कहा जाता है कि वो बहुत ही ऑस्पिशियस है, उसको घर में रखने से बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। हमने हमेशा ये चीज़ें सुनी है ना। तो जैसे ही मैं 4 कदम चल के मंदिर की तरफ जा रही थी, बिल्कुल मंदिर के द्वार पे इतनी खूबसूरत गाय, उसके गले में बहुत ही प्यारी घंटी और उसका छोटा सा बछड़ा दूध पी रहा था। एग्जैक्टली वही पोज जो कामधेनु गाय का होता है। देखते ही मेरी आंखें भर आई, मेरा गला भर आया। उस मोह, प्यार, ममता और उस ब्लेसिंग से जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना खूबसूरत नज़ारा आपको गाड़ी से उतरते ही भगवान ने दिखाया है। इट इज़ सो डिवाइन, इट्स सो ब्यूटिफुल। कुछ चीज़ें शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, बट वो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसके बाद हमने फिर दर्शन किए और वो स्टोरी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने लास्ट सत्संग में। आगे मैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं हर बार यही कहती हूँ, वंस यू गेट कनेक्टेड टू योर डिवाइन, बटरफ्लाइज, एंजल नंबर्स, ये रियलाइजेशन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग पड़ती है। जब भी घर से बोल के निकलती हूँ कि चलो महाराज, चलो लेके आना, आप ही गाड़ी चलाना, तो बीच बीच में साथ गुरुजी की गाड़ियाँ और इस तरीके से नंबर्स वगैरह देखा कर वो रियलाइज़ करवाते रहते हैं दैट आई एम अराउंड यू। हालांकि इसकी ज़रूरत होती नहीं है शायद, बट हमारा कहीं ना कहीं विश्वास और कनेक्शन थोड़ा ढीला होता है, इसलिए भगवान आपको बार बार वो दिखाता है। क्योंकि मैं अपने आप से जो भी मेरे मन में डाउट आता है, मैं अपने आप से ही वो सेल्फ क्वेश्चनिंग करती हूँ और मिलते भी हैं आंसर। वो अलग बात है कि कुछ आंसर्स हम एक्सेप्ट करते हैं और कुछ आंसर्स नहीं करते हैं। तो इससे पहले जैसे मैं
सरदारनी हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती हूँ, 10 गुरुओं को हम मानते हैं। तो पहले भी अरदास करके निकलते थे कि बाबा जी जा रहे हैं, अंग संग सहाई होना, है ना। तो तब तो मैं कभी भी प्रूव नहीं मांगती थी, बट अभी मांगती हूँ बिकॉज शायद हम अपने आप को गुरुजी कहते हैं कि इफ़ एंड बट ते ए मैनू टेस्ट करन आए ने, बट ऑनेस्टली हम शायद गुरु को टेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। और मेरा ये मानना है, हालांकि मैं खुद सीख रही हूँ, आई एम श्योर वक्त के साथ ही मुझे भी समझ आएगी, बट अभी तक मेरा ये मानना है कि एक ही डिवाइन है, एक ही ज्योत है, एक ही परम आत्मा है। तो किसी भी रूप में मानो वो एक ही है ना। तो गुरुजी गुरु के रूप में आए और उन्होंने शायद ये समझाने की कोशिश की कि फास्ट ट्रैक कैसे कर सकते हैं सब चीज़ों को, या तेरा औखा टाइम चलन वाला है ते तेरे को गल करन वास्ते कोई होना चाहिए है ना। सो मे बी दैट वाज हिज वे ऑफ हेल्पिंग मी सो दैट आई कैन गेट थ्रू दिस टाइम इन अ बेटर वे, मे बी बाय लिसनिंग टू सत्संग्स और साइंस देख के जो वो मैसेजेस भेजते हैं वो सुन के, बिकॉज ये सब चीज़ें वाकई बहुत हेल्प करती हैं। तो 2 दिन पहले मैं मदर के घर गई हुई थी। तो इससे पहले लास्ट वीक क्या हुआ कि मैं अपनी सिस्टर के घर गई और मुझे उसकी डॉटर को पिक करना था। तो जैसे ही वो डॉटर को ड्रॉप करने के लिए नीचे आई, उसने मुझे एक सगन का लिफाफा दिया जिसमें पैसे थे। सो अराउंड 2100 रुपया था। और उसने मुझे बोला कि ये तेरा लिफाफा हमारे पास पड़ा हुआ था, किसी ने दिया था उसको मेरे लिए। तो मैंने उसको थैंक यू बोला और वो लिफाफा जो है मैंने गाड़ी की पॉकेट में पीछे बैक सीट में डाल दिया, क्योंकि मेरे हाथ में बच्चा था और बहुत सारा सामान था। सो मैंने सोचा कि मुझे 2 मिनट के बाद उतरना ही है गाड़ी से, तो मैं निकाल लूँगी। और एग्जैक्टली वैसे ही गाड़ी से जब मैं उतरी 2 मिनट के बाद, तो मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने गाड़ी की बैक पॉकेट में वो पैसों का लिफाफा रखा है। तो मुझे जहाँ जाना था वहाँ पहुँच के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गाड़ी में से वो लिफाफा तो निकाला ही नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि ड्राइवर आ रहा है आपके पास और गाड़ी की पीछे पॉकेट में पैसे पड़े हुए हैं, आप वो लिफाफा निकाल कर संभाल के रख लीजिएगा। सो संगत जी, वो लिफाफा मिला ही नहीं। और ये बहुत मुश्किल है समझना कि गाड़ी में लिफाफा पड़ा हुआ है और गाड़ी जब हस्बैंड के पास पहुंची तो उसमें लिफाफा नहीं था। क्योंकि जब तक आपने देखा नहीं है, आप किसी पे ना तो शक कर सकते हैं, ना ही किसी का नाम ले सकते हैं। बट ये पहली बार ऐसा हुआ जीवन में कि पैसा गुमा, नुकसान हुआ। हालांकि उस पैसे की मुझे शायद बहुत ज़रूरत थी, मगर पता नहीं, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गम नहीं महसूस हुआ। लगा ज़रूर मुझे कि मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा कौन है जो पैसे निकाल सकता है। बट देन मेरे मन से यही अरदास निकली कि शायद हो सकता है गुरुजी किसी को ज़्यादा ज़रूरत होगी। बस इतनी अरदास है कि किसी ज़रूरतमंद के हाथ लगे ताकि उसका कोई राइट यूज़ हो सके। और कह के मैं इधर उधर हो गई, ठीक है। अब जब मैं परसों अपनी मम्मी के घर गई तो मेरी मम्मी ने मुझे दिवाली का सगन दिया और मुझे फिर से एक सगन का लिफाफा मिला और इमीडिएटली मैंने उसको बहुत संभाल के अपने पर्स में रखा, रियलाइजिंग कि मैं ऑलरेडी पहले पैसे गुम कर चुकी हूँ, तो ऐसा नहीं हो कि फिर से दोबारा पैसे गुम हो जाए। होता है ना, जब आप एक बारी गलती करते हो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ध्यान रखेंगे। और हम लोग घूमने के लिए निकल गए। तो बच्चों ने बोला हमें कुछ आउटिंग करा के लाओ, कुछ खिला के लाओ, तो हम ऐसे ही मार्केट चले गए। अब मैं गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी और मैंने अपना फ़ोन ओपन किया। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन ओपन किया तो मेरे सामने एक सत्संग फ्लैश हुआ गुरुजी का, जिसके अंदर मैसेज लिखा हुआ था कि तेरे पैसे तो नुकसान होने वाला है, ध्यान रखी, पर मैं ए नुकसान होन नहीं देना। सो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं नॉर्मली फेसबुक वाले मैसेजेस और ये सब होते हैं ना, इनको नहीं खोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बनावटी लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डर और डरा के ये लोग आपको सत्संग सुनाते हैं। सो मैंने इग्नोर करना चाहा, बट पता नहीं क्यों समथिंग सेड कि सुन ले, बट उस टाइम मैं सुन नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, वो सत्संग को मैंने अपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर लिया कि रात को सोने से पहले सुन लूँगी।
अब हम लोग उतरे, वी वेंट टू मैकडॉनल्ड्स, बच्चों को बिठाया, मेरे कज़न्स वगैरह थे, मम्मी वगैरह थे, सब लोग बैठे और मैं ऑर्डर करने के लिए गई। बट मैकडॉनल्ड्स में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अभी क्या हो गया है कि वो कियोस्क मशीन से आपको बोलते हैं कि आप ऑर्डर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो मैंने अपना ऑर्डर पूरा सिलेक्ट किया और उसको पेमेंट के लिए उन्होंने पूछा क्या करेंगे, तो मैंने बोला यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब मैंने यूपीआई ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किया, ट्रांजैक्शन पेड, सब कुछ एकदम परफेक्ट बढ़िया से। एंड आई केप्ट वेटिंग फॉर से 30-40 सेकेंड्स, तो स्क्रीन रिफ्रेश ही नहीं हो रही थी। बट मेरे पास मैसेज आ गया और पेमेंट मशीन पे भी ओके आ गया। तो देन आई वेंट टू द काउंटर एंड आई सेड कि मेरे जो हैं पैसे कट गए हैं और आपकी स्क्रीन जो है रिफ्रेश नहीं हो रही है। तो उन्होंने आके बोला कि सॉरी मैम, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच आपके पैसे डेबिट हो गए, बट ये पैसे आपको रिवर्सल हो जाएंगे, अभी आप दोबारा पैसे देकर ऑर्डर प्लेस कीजिए। थोड़ा गुस्सा तो आया मुझे, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई अगर किसी के पास ना हो तो फिर, तो ही सेड मैम आई टोटली अंडरस्टैंड बट आई एम सॉरी, आप प्लीज़ दोबारा पैसे दे के ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ये वाले पैसे आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 24 घंटे के करीब लग जाएंगे। खैर मरता क्या ना करता हमने दोबारा से ऑर्डर प्लेस किया और थैंक यू, मेरे पास थे पैसे कि मैं दोबारा ऑर्डर प्लेस कर सकती, और अगले दिन विदिन 24 आवर्स वो पैसे वापस आ गए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने एडवांस में बताया। और जब ये नुकसान हुआ ना, मतलब मेरे पैसों का नुकसान हुआ है, वो काउंटर पे स्टाफ मुझसे सॉरी बोल रहा है, एंड बिलीव मी संगत जी, मैं हंस रही थी और मेरे आसपास दुनिया चल रही थी और मैं अपने ही माइंड में थी, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली लाफिंग। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्टाफ सोच रहा होगा थोड़ा पागल है आंटी, मतलब पता नहीं क्यों हंसे जा रही है नुकसान में, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली लाफिंग बिकॉज आई एम टॉकिंग टू गुरुजी एंड आई एम सेइंग वाह महाराज ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, है ना। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि पैसे का नुकसान होएगा, लो जी हो गया। और सोचो संगत जी, सबसे ज्यादा मजेदार बात, जो सगन का लिफाफा मम्मी ने दिया था, जैसे ही मैंने सत्संग का वो थंबनेल पढ़ा, तेरे पैसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, मतलब कितना फनी है ना, इंसान अपनी लिमिटेड सोच के हिसाब से सोचता है और काम करता है। मैंने वो पर्स में जो लिफाफा रखा था, उस पर्स को और भी ज़्यादा टाइट करके पकड़ लिया कि कहीं लिफाफा गिर ना जाए। उन पैसों को 2-3 बार खोल के देखा है ना, और गाड़ी से उतरने से पहले मैंने लिफाफा खाली करके पैसों को पर्स में रखा, लिफाफे को गाड़ी में रखा कि भाई अब कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं अपने आप को कह रही हूँ कि कोई बात नहीं, हर नेगेटिव चीज़ जो आप देखते हो या हर सत्संग देखते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे सत्संग आते हैं, जैसे मुझे तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया, तेरे बेटे को प्रॉब्लम होने वाली है, कि बहुत सत्संग दिखाई देते हैं, बट अभी तक गुरुजी ने बेटे की कोई ब्लेसिंग मुझे नहीं दी है, मेरा बेटा नहीं है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर सब सत्संग मेरे लिए हैं तो ऐसे सत्संग मुझे क्यों आते हैं, मुझे नहीं पता। आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑल्सो, बट जैसा मैंने कहा, अभी मैं सीख रही हूँ, मैं इवॉल्व हो रही हूँ, तो शायद हो सकता है समय के साथ इस चीज़ का आंसर भी कहीं मुझे मिल जाए, पर मुझे नहीं पता कि ये सत्संग मेरे लिए होते हैं कि नहीं होते हैं। बट ये वाला सत्संग डेफिनेटली मेरे लिए था, और मैं अपने पर्स वाले पैसे बचा रही थी, मगर नुकसान होना था। देखिए किस तरीके से नुकसान हुआ। सो आई रियली वांट टू से थैंक यू गुरुजी फॉर टेलिंग मी यू आर अराउंड एंड फॉर हेल्पिंग मी गेट माई मनी बैक। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका, बड़ा सारा शुक्राना। और इसी तरीके से आप सबके ऊपर अपना प्यार भरा हाथ रखो। हैप्पी धनतेरस सबको, सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। परमात्मा करे सबके घर में इतनी खुशियां हों, और जैसे जैसे अब
तपस्या के बाद दिन अच्छे चढ़ने लग पड़ेंगे, सबके जीवन में भगवान करे वैसे ही खुशियाँ जो है वो बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं। सबके कामों में बरकत हो, सबकी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, सबको मन से शांति मिले और अपने चरणों के साथ परमात्मा जोड़े, दुनिया में सब जगह सुख हो। फिर से वैसा समय आए कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करें, लोग एक दूसरे के घरों में जाएं, अच्छे से व्यवहार करें और त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करें, बिकॉज समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है और हम इतना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो ये नेगेटिव वाइब्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो कि इतनी नेगेटिव हो गई हैं कि हम रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड स्पेंड पॉजिटिव मैसेजेस, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव पढ़ेंगे, पॉजिटिव कहेंगे और पॉजिटिव होगा। सो सभी को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए और अच्छी मत देते रहना, वही कराना जो आपका मन कहे, जो आप चाहते हो हम करें, बिल्कुल वही कराना, कुछ और मत करवाना, कुछ और मत सोचने देना। चाहे हम जितना मर्जी बोलें, आप प्लीज़ हमें अपने हिसाब से चलाना बाबा जी। सो थैंक यू सोनू जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5032। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग कुछ इस तरह से है संगत जी, पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किया है इसी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं अपना एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, मेरा सत्संग ऐसे है कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं अपने जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रही थी, पर मैं कर नहीं पाती थी, जस्ट बिकॉज कि मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉज को मेरा जॉब करना पसंद नहीं था। और शादी से पहले मेरी ये बात हुई थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने मास्टर्स डिग्री की है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मैं जॉब कंटिन्यू करूँगी। और उस टाइम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मेरा जॉब करना। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि फाइनेंशियली हम बहुत अच्छे नहीं है कि हम वेल सेटल्ड हों या हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा हो तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और मतलब हर चीज़ में दिक्कतें हैं, फिर भी ये मुझे जॉब करने नहीं दे रहे थे। तो संगत जी, मैं काफ़ी लंबे टाइम से गुरुजी के आगे अर्जी लगा रही थी कि गुरुजी सब आप ही देखना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इनफैक्ट घर बैठ बैठ के, शादी के 4 साल हो गए और घर बैठ बैठ के कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम लो हो गया, कोई मतलब वो चीज़ ही नहीं थी, खुद में भी इतनी एनर्जी नहीं रही थी, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी लो था कि कैसे, फिर बाहर जाने में भी दिक्कत, और ऊपर से हस्बैंड भी बिल्कुल अलो नहीं करते थे। तो मैं हर वक्त गुरुजी के आगे ही अरदास करती थी, गुरुजी कि मेरा कोई गवर्नमेंट टेस्ट क्लियर हो जाए। अभी तक वो तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी गुरुजी से अर्जी लगाई थी, अरदास की थी कि गुरुजी कैसे भी मुझे एक प्राइवेट सेक्टर में कोई ना कोई जॉब दिलवा दे प्लीज़, किसी भी तरह, और मेरे फैमिली में भी इस बात से किसी को कोई दिक्कत ना हो। संगत जी, तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नीचे फ्लोर में एक और फैमिली रहती है, उनके बेटे ने, उनका एक छोटा बेबी था, वो उसको एडमिशन करवाने के लिए जाना था। तो वो मुझे कहते कि आप पढ़े लिखे हो तो आप हमारे साथ चलेंगे। तो मैं भी उनके साथ चली गई और एकदम से मेरे माइंड में, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी ने ही भेजा, मतलब उनके रूप में गुरुजी ही आए। गुरुजी ने कहा, मैं उनके साथ गई, साथ में मैं अपना रिज्यूम भी लेके गई कि मैं देख के भी आऊँगी, और मैं उस स्कूल में जाके अपना रिज्यूम भी साथ में दे के आई। देन आफ्टर 2 days मुझे वहाँ से कॉल आ गई,
2 डेज़ मेरे इंटरव्यूज़ चले और मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हुआ, मेरा ट्रायल भी क्लियर हो गया और उसके बाद अब उन्होंने मुझे अपॉइंट भी कर लिया है। बट उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि मेरे हस्बैंड ने इस बात पे बहुत इशू किया। इनफैक्ट 2 दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की, बहुत इशू क्रिएट किया कि हाँ तुम बाहर जाके जॉब करोगी, तुम अपना जॉब करो, ये वो। इनफैक्ट 2 दिन बात तक नहीं की, बहुत मतलब इस बात पे बहसबाजी करी, काफ़ी उन्होंने मुझे ये किया। लेकिन संगत जी, मैंने बस एक ही काम किया कि गुरुजी के आगे अरदास करती रही, गुरुजी आप संभाल लेना, गुरुजी सब आप पे छोड़ा है, क्यों सब आप ही देखोगे। 2 दिन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मतलब इशू क्रिएट किया, लेकिन आफ्टर 2 डेज़ मेरे हस्बैंड का मतलब जैसे जैसे मैं गुरुजी के आगे अरदास करती गई, उनका बिहेव जो है वो खुद ब खुद उनका मतलब मन शांत हो गया। अभी भी वो थोड़ा लिटिल बिट मेरे को चिढ़ा रहे हैं, बट बहुत फ़र्क पड़ गया। तो संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 4 सालों से जिस चीज़ को मैं करना चाह रही थी वो चीज़ अब जाके हुई है। इसलिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। घर पे मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान अगर दिन भर घर पे बैठा हो तो उसको कैसा फील होता है, वो कितना डम होता जाता है, वो वही जानता है। और मैक्सिमम सब समझ सकते हैं इस चीज़ को कि क्या बीतती है उसके ऊपर। और मेरे मतलब फैमिली का पीछे से मेरे को प्रेशर आता था कि क्यों पढ़ लिख के तुम घर बैठे हो, हर रिश्तेदार पूछता था, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था कि बिकॉज मेरे हस्बैंड मुझे अलो ही नहीं करते थे इस चीज़ पे ऊपर। उनका थोड़ा अलग ही सीन रहता था। इसलिए ये गुरुजी ने मतलब एकदम से मेरी लाइफ में ना चमत्कार कर दिया। जिस चीज़ की मैं कोशिश कर रही थी इतने टाइम से, वो नहीं हो रही थी, और जब हुई तब मुझे ही पता नहीं चला कैसे होगी। इसलिए मैं गुरुजी का दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, जैसे आज तक आप मेरा साथ दे रहे हो, ज़िंदगी भर ऐसे ही आप मेरे और हर संगत के साथ ऐसे ही जुड़े रहना। ना तो मेरे पास शब्द है ना लफ्ज़ है जिनसे मैं आपका शुक्राना कर सकती हूँ। बस जो समझ आया वैसे मैंने कह दिया, और मेरे से अगर कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। शुक्राना संगत जी। इन्हीं शब्दों से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग मेरी दीदी के ऊपर है, मेरी सिस्टर बड़ी बहन है उसके ऊपर है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरी सिस्टर की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। मुझे नहीं मालूम था, उसकी 3 दिन से ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी। बुखार हो रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, काफ़ी बुखार था उसको। मुझे 2-3 दिन के बाद पता चला था, नहीं बात हो पाई और मेरी मम्मी ने भी नहीं बताया मुझे, तो नहीं हो पाया। तो जब मुझे मालूम चला, मैंने सिस्टर को कॉल किया। वो काफ़ी ज़्यादा वो थी, उसको बहुत हाई फीवर था, बिल्कुल एकदम ना उठ पा रही थी ना चल पा रही थी कहीं पे भी। तो उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। अगले दिन मेरी उससे जब बात हुई तो उसने रोते रोते मुझे बताया कि उसकी बहुत तबीयत ख़राब है, सारा दिन भर से वो उठी नहीं है और उसको लूज़ मोशंस बहुत हो रहे हैं। मेडिसिन खाने के बाद भी लूज़ मोशंस उसको हो रहे हैं। तो संगत जी, मतलब बहुत उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैं भी डर गई थी, मुझे भी मतलब मेरा भी मूड ख़राब हो गया कि उसकी तबीयत ख़राब है ऐसे करके। और उसने फिर उसके बाद उससे पूछा कि क्या खाया, क्या दवाई ली, ये वो करके टेस्ट वगैरह कराए नहीं कराए। तो उसने जो है बोला कि उसने टेस्ट कराए हैं बट अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। तो संगत जी, पहला मेरा शुक्राना सत्संग तो ये है इसी में ही कि दीदी ने जो टेस्ट कराए थे, मैं गुरुजी से बस अरदास करी थी कि गुरुजी दीदी की टेस्ट जो है, रिपोर्ट्स जो हैं वो सब नॉर्मल आए, कुछ भी ऐसा गड़बड़ ना आए। दीदी को ऑलरेडी मेरे थायराइड है और प्री डायबिटिक है वो। शुगर अभी वैसे नहीं निकलती है, बट 3 महीने वाली जब शुगर होती है वो यूँ निकलती है बस उसकी।
तो मैं वही सोच रही थी, मैंने गुरुजी से अरदास भी करी कि गुरुजी उसके रिपोर्ट्स में कुछ ना निकले, डेंगू ना निकले, प्लेटलेट्स ना कम हो, क्योंकि जिस हिसाब से वो कंडीशन अपनी बता रही थी मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी बहुत फैली हुई हैं, कि वो चिकनगुनिया भी फैला हुआ है, बुखार, हड्डी तोड़ बुखार जो भी होता है वो। तो इस वजह से मैं और मम्मी दोनों ही डरे हुए थे, दोनों का ही मूड ख़राब था। मैं गुरुजी से अरदास करी थी उसके रिपोर्ट्स में कुछ ना निकले, सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ नॉर्मल हो, मेरी दीदी की तबीयत ठीक हो जाए। मैंने रात को गुरुजी के आगे मंत्र जाप किया दीदी के नाम का, दुखभंजनी साहिब का पाठ किया दीदी के नाम का, कि उसका जो है सब दुख दर्द जो है वो सब दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए और वो सही ठीक हो जाए। वो टेंशन ले रही थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीदी ना एक स्कूल चलाती है, प्ले स्कूल जो है, वो प्रिंसिपल है, अपना उसका ओन स्कूल है और पहला साल ही है ये उसके स्कूल का। लखनऊ में है, मेरी सिस्टर लखनऊ में रहती है। तो वो दिवाली का सेलिब्रेशन भी करना था और पेरेंट्स से मीटिंग भी करनी थी, सब कुछ करना था। तो इस चक्कर में थोड़ा वो और ज़्यादा घबरा रही थी कि कैसे होगा, दिवाली की सेलिब्रेशन है एक दिन बाद, मैंने तो सामान भी नहीं खरीदा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो लेटे लेटे रो रही थी और यही सब कह रही थी कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने रात को गुरुजी से अरदास की, गुरु पाठ करके और मंत्र जाप करके, कि गुरुजी दीदी की तबीयत ठीक हो जाए। मैंने दीदी को कहा भी था कि गुरुजी का स्वरूप अपने पिलो के नीचे रखने के लिए। अब ये मुझे नहीं पता कि उसने रखा है नहीं रखा, क्योंकि मेरी उसके बाद जब भी बात हुई है बस जल्दी जल्दी में हुई है और मैं उससे पूछना ही रह गया। तो मैंने उसको बोला था कि अपने पिलो के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखना, और मैंने अरदास की और गुरुजी ने वो अरदास मेरी पूरी करी। और रातों रात अगले दिन दीदी इस लायक हो गई थी कि वो स्कूल जाके एटलीस्ट बैठ पाए, नहीं ज़्यादा कुछ काम कर पाए, एटलीस्ट बैठ पाए, मतलब चलने के लिए चलने लायक हो गई थी वो। गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतनी मेहर उनकी बरसी रातों रात। क्योंकि संगत जी, जब मेरी बात हुई थी दीदी से तो लास्ट पता नहीं 9 करीब बज रहा था, उस समय मेरी बात हुई थी। उसके बाद ही मैंने पाठ किया, उसके बाद ही मैंने मंत्र जाप किया रात को, और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। मैंने गुरुजी से कहा था आप उसके पास जाके बैठ के अपना हाथ उसके सर पे फेरना, और ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये तो एक तरीके का मैजिक ही है कि एक रात पहले इतनी इंसान की तबीयत ख़राब हो, अगले दिन वो एटलीस्ट उठ के जाने लायक हो जाए। तो मैं इस चीज़ का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज को, कि उन्होंने मेरी बहुत जल्दी ये सुनी अरदास और मेरी बहन को ठीक किया। और अगले 2 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे उसको मतलब नॉर्मल सा ही कुछ हुआ हो, नॉर्मल सा ही बुखार हुआ हो या कुछ हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई उसके 2 दिन बाद। ये मेरी गुरुजी की मेहर है, उसके ऊपर मेहर बरसी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कष्ट काटा उसका। पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था जो उन्होंने बुखार में और इन सब में काट दिया। हो सकता है कि डेंगू भी हो सकता था या चिकनगुनिया भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट गुरुजी ने एक रात में ही उसका जो है मेरी सिस्टर का सारा कष्ट काट के उसको ठीक किया। अगले 2 दिन वो ठीक रही। दिवाली की उसने अपने स्कूल में सेलिब्रेशन भी किया, पेरेंट्स से मीटिंग भी करी, सब किया। आज की डेट में वो ठीक है। तो इस वजह से मैं उन्हें शुक्राना करना चाहती हूँ। पहला कि टेस्ट की रिपोर्ट सारी गुरुजी ने नॉर्मल लेकर आए, बस उसका थोड़ा सा ब्लड हीमोग्लोबिन कम है, वो कोई बात नहीं, वो तो चलो हो जाएगा मेडिकेशन से वो पूरा। उसका टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर आई। और दूसरा, गुरुजी ने इतनी हेल्थ ब्लेस करी मेरी सिस्टर को, इतनी जल्दी उन्होंने ठीक कर दिया उसको, जो जिस हिसाब से कंडीशन थी वो बहुत जल्दी उसने रिकवर कर लिया। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना। मेरा पता नहीं संगत जी, आज सुबह से थोड़ा मूड अपसेट सा ही, नेगेटिव से बहुत ज़्यादा नेगेटिव से थॉट्स आ रहे थे। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी, आपके होते हुए मुझे नेगेटिव थॉट आएंगे, आपके होते हुए मुझे मतलब ऐसा अंदर से खाली खाली सा लगेगा, आपके होते हुए मुझे डर लग सकता है। गुरुजी आप हो तो मुझे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने आप से ही पूछ रही थी कि ऐसा मुझे लग भी कैसे सकता है, जब मैं इतना मानती हूँ कि गुरुजी हैं, वो सब ठीक करेंगे। और गुरुजी ने मुझे भी बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, मैं फिर कभी दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी उस चीज़ को। मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और रोज़ाना कुछ ना कुछ मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं बड़े मंदिर पे गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, उसका भी मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। इस सत्संग में मैं, ये सिर्फ मेरी सिस्टर का ही सत्संग है, तो मैं दीदी का ही सत्संग करना चाहूँगी। बट गुरु महाराज की बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम शायद कुछ नेगेटिविटी ऐसी है अट्रैक्ट कर रही है,
क्या कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब गुरुजी हैं तो फिर ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। विश्वास है भी संगत जी, ऐसी बात नहीं है कि विश्वास नहीं है, बट पता नहीं क्यों बहुत मन अजीब सा बेचैन होता है, गलत ऐसे ख्याल आ जाते हैं, कभी कभी उस चीज़ में परेशान हो जाते हैं, घुसते चले जाते हैं उसके बीच में, फिर मन भी नहीं करता पाठ करने का। ज़बरदस्ती पाठ करो तो दिमाग नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। बस यही सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी महाराज से मैं कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें हटा दें। ठीक है, मैंने अरदास उनसे लगाई हुई है गुरुजी से ठीक है, अगर उसमें देर लग भी रही है तो एटलीस्ट ये नेगेटिव थॉट्स ना आए दिमाग में, ये डर, घबराहट, बेचैनी, ये सब ना हो। हम पेशेंटली उस चीज़ का, उस दिन का वेट करें जिस दिन गुरुजी हमें देंगे। गुरुजी ने एक अरदास मेरी पूरी की है, आगे दूसरी अरदास, एक मेन अरदास पूरी करी है, एक और मेन अरदास है जो गुरुजी ने पूरी करनी है। मैं बस उसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो अरदास मेरी पूरी हो और मेरे दिमाग से टेंशन सारी, ये डर, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज़ें हटे और मैं भी खुश होके, मैं तरस रही हूँ खुश होके, मन से खुश होके जीने के लिए, जो मैं काफ़ी टाइम से मैं नहीं जी पा रही हूँ। मेरी खुशी और मानो वो सब तो जैसे पता नहीं किसी की बुरी नज़र लग गई है, खो ही सा गया है। मैं ना मन से खुश हो पाती हूँ, ना हंस पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ। बस 24 घंटे यही लगा रहता है, गुरुजी अरदास, मेरी अरदास पूरी कर दो, गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दो। डर रहता है, एंजाइटी रहती है। कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं सब ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही होने लगता है। तो संगत जी, मानो जैसे मैं अभी हंसना तो भूल गई हूँ, मुझे हंसना नहीं आता और ना मैं तैयार होती हूँ। बस जो नॉर्मल कपड़े पहन लिया, चले गए ऑफिस, आ गया, ना ऑफिस में किसी से बोलना चालना, इतना बस काम से काम मतलब रखना, ना स्माइल करना। मेरा ऐसा सा इस समय मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं बता नहीं सकती। बस पेशेंटली वेट कर रही हूँ कि गुरुजी वो जल्दी से जल्दी मेरी अरदास पूरी कर दें, ताकि मैं भी और दुनिया की तरह, औरों की तरह मैं खुश रहूँ, घूमूँ फिरूँ, खाऊँ, मैं अच्छे से कपड़े पहनूँ, अच्छे से तैयार हूँ। बस मुझे यही है कि मेरे गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दे बहुत जल्दी। बस आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आज तक आपने मेरी बाजू पड़ी है, आप कहाँ से कहाँ मुझे ले आए, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। मेरे घर में मेरी बहन, मेरी मम्मी, सबके ख्याल रखने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना आपका, बेअंत 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 शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। संगत जी, यही मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9128। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको गुरु जी। आप सदैव, आपका हाथ सदैव हमारे सिर पर बना रहे, आपकी बच्चियाँ, आपके बच्चे सब हमेशा आपका नाम लेते रहें। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये 4-5 दिन पहले की बात है। हमारे घर की स्थिति थोड़ी ऐसी चल रही है, सही नहीं, ठीक नहीं चल रही है। तो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरी जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर है, उसने मुझको कॉल की और बोला कि उनको देखने जाना है। तो उस टाइम पे मेरी, हम लोगों की स्थिति मैं बता रही हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इस वजह से अगर थोड़ा भी खर्चा आता है तो सोचना पड़ रहा है हमें इस टाइम, इतनी स्थिति हमारी डाउन हो गई है। तो मैंने उसको
लगा लीजिए अब ये है कि मेरे पास जाने के लिए भी पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी महाराज आपको ही मेरी लाज रखनी है, मेरे घर में एक पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं? और उससे मैं मना करूंगी तो मैं मना भी नहीं कर सकती, बड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी। तो गुरुजी महाराज की कृपा से उस टाइम तो उसने टाल दिया। फिर उसकी कॉल आई कि नहीं अब बहन त्यौहार का टाइम चल रहा है तो हम नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है। मैंने गुरुजी ने शुक्राना कहा, मैंने गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपने मेरी बात रख ली, अगर मैं उसे मना करती तो कितनी बेइज्जती होती। उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद फिर उसने बोला कि ऐसा करते हम संडे में चलते हैं। मैं फिर भी मना नहीं कर सकती थी, मैंने हाँ बोल दी। अब मैंने हाँ तो बोल दी, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, गुरुजी मैंने हाँ तो बोल दी है, पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ तो मैं कैसे जाऊंगी उनको देखने। प्लीज़ गुरुजी कुछ ऐसा कर दो जिससे पैसे का इंतज़ाम हो जाए और मैं चली जाऊँ, मना ना करना पड़े मुझे। तो गुरुजी ने इतनी मेहर रखी, इतनी लाज रख ली मेरी कि हमारे मतलब जाने से पहले ही कुछ पैसों का इंतज़ाम हो गया कि हम आ सकते हैं और कुछ लेके जा सकते हैं। मतलब ज़्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन इतना हो गया था कि हम आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। और शुक्राना गुरुजी आपने मेरी लाज रख ली, आपकी कृपा बड़ी महान है गुरुजी। तो उसके बाद फिर हम आ रहे थे तो तीसरा शुक्राना मेरा ये हुआ कि हम वहाँ से चले, ऑटो वगैरह लिया हमने, फिर बस स्टैंड से बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद हम जैसे आ ही रहे थे तो 2-1 घंटे बाद ही क्या हुआ, बस जो चला रहा था ड्राइवर, बस का स्टेयर जाम हो गया। अब क्या हुआ, बस का स्टेयर जाम हुआ तो एकदम से बस, वो तो कोई बड़ा वाहन नहीं था वरना उससे टकराती तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाता। गुरुजी की कृपा से जो बड़ा हादसा था वो हमारा छोटे में ही कट गया और गुरुजी ने हमें बचा लिया। तो आज सुबह जब मैंने फ़ोन खोला ना तो गुरुजी का मैसेज आया था, पुत्र बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी आपने हम लोगों की जान बचा ली, जितने बस में थे सबकी जान बचा ली, सब परिवार वाले होंगे, सबके बीवी बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी आपने त्यौहार पर सबको बचा लिया गुरुजी, आपकी कृपा अनंतम है, कोई आपकी कृपा का पार नहीं पा सकता गुरुजी, आप महान हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। आंटी जी ने हमें 2 सत्संग एक ही ऑडियो फाइल में ज्वाइन कर सेंड किए हैं, जिसे हम एज इट इज शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के साथ फिर दोबारा से शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की असीम कृपा से। और ये शुक्राना सत्संग मेरा आज का है। आज गुरुपा की असीम कृपा और ब्लेसिंग्स के चलते गुरुपा ने मुझे चपाती में गणपति जी के स्वरूप के दर्शन दिए और तिलक में एक बहुत बड़ा विशाल त्रिशूल दर्शन दिया गुरुपा ने। इवन मेरी जो छोटी आंटी है, मेरी डॉटर, उसके चंदन तिलक पे भी गुरुपा ने ओम दर्शन, त्रिशूल दर्शन और गणपति बप्पा के दर्शन दिए। इसके अलावा शाम में जब मैंने जोत जगाई थी गुरुपा की, तो गुरुपा ने जोत में त्रिशूल के दर्शन, मोर के दर्शन, गणपति जी के स्वरूप के दर्शन और ओम दर्शन दिए। और चाय प्रसाद जो मैंने भोग लगाया था उसमें गुरुपा ने शेषनाग, गणपति जी के दर्शन, तितली दर्शन और त्रिशूल के दर्शन दिए। सो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स और इतने सारे दर्शन के लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा।
इसी तरह अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी तरह हर रोज सुबह शाम हमें प्यारे प्यारे दर्शन देते रहना, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहना। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे परिवार पे, मेरे अंकल पे, मुझ पे, दोनों बच्चों पे हमेशा बनाए रखना। हमेशा हम चारों के अंग संग रहना, अपना हाथ हमारे सर पर रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पूरे संगत परिवार पे अपना हाथ, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमेशा सबके अंग संग रहना गुरुपा, और रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना बुरे लोगों से, बुरा सोचने वालों से और बुरा करने वालों से गुरुपा। प्लीज मेरे शुक्राना सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करिएगा। सोनू अंकल आप भी माफ करिएगा, और गुरुपा प्लीज आप तो जरूर मुझे माफ करिएगा। मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूंगी। उससे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब मेरे अंकल अपना शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहेंगे। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। मैं किशन अंकल दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं ये बताना चाहूँगा कि कल मैं अपना जब गुरु जी के स्वरूप साफ कर रहा था और बाकी जितने भी गॉड्स हैं उनका जब मैं स्वरूप साफ कर रहा था तो अचानक से मैंने नोटिस किया कि जो गणपति बप्पा हैं उनका लेफ्ट का जो आर्म है जो वो एकदम से अचानक से ब्रेक हो गया। समझ नहीं आया मेरे को, मैंने कहा पता नहीं आवाज कहाँ से आई है। तो मैंने देखा तो गणपति बप्पा का एक आर्म ब्रेक हो गया। तो जो बहुत पता नहीं कोई संकट था जो एकदम से अचानक से ये हुआ, या कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो गणपति बप्पा ने अपने ऊपर ले ली। तो गुरु जी का उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसके अलावा मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज दोपहर को चपाती जब मैं लंच कर रहा था तो मैंने उसमें नोटिस किया कि उसमें ओम दर्शन, गणपति बप्पा के दर्शन, पिकॉक दर्शन से गुरुजी ने हम ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और तिलक दर्शन में भी गुरुजी ने ओम दर्शन और गणपति दर्शन, पिकॉक दर्शन से ब्लेस किया। तो गुरुजी का उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमेशा अपने वो हमारे साथ फिजिकल रूप में तो पॉसिबल नहीं है, तो वो ऐसे ही दर्शन देके हमारे अंग संग रहने का एहसास दिलवाते हैं। तो गुरुजी हमेशा ही ऐसे अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स अपनी सारी संगत पे करते रहना, उनके अंग संग रहना। उसके अलावा आज शाम को मैं किसी काम से मार्केट गया था नीचे किसी काम से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी सत्संग बताया हुआ कि गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। तो पहले तो 777 की 777 से गुरुजी ने ब्लेस किया, फिर 77, 888, 333, 000, दोबारा 77, अनकाउंटलेस जो भी गाड़ी देखो उसमें 7, 777 सारे एंजल्स नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। तो गुरुजी का उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा शाम को जब चाय प्रसाद में चाय प्रसाद जब उठाया गुरुजी के आगे से, तो उसमें भी गुरुजी ने ओम दर्शन, गणपति बप्पा के दर्शन, पिकॉक दर्शन, फ्लावर दर्शन चाय में। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी आप हमेशा ऐसे अंग संग रहना। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता गुरुजी, कितनी लाइफ खत्म हो चुकी होती। ये जो भी लोग
ब्लैक मैजिक करते हैं। उन्होंने कितने लोगों की लाइफ पहले बर्बाद करी हुई, अब तो लोग पता नहीं और कितने बर्बाद हो चुके होते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो पहले से ही हमारे को मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये बेटा ये मुसीबत आने वाली है तो तू बच के रहियो, और उसका वो हमारे को सोल्यूशन भी बताते हैं। तो गुरुजी आप हमेशा ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। संगत जी, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगा। अभी संडे को मैं, मेरी आंटी और मेरे दोनों छोटे अंकल आंटी हम बड़े मंदिर गए थे। तो वो तो मैं लास्ट समय आपसे शेयर कर चुका हूँ। एक छोटी सी बात रह गई थी। हम जब अपने घर की स्टेयर वापस रिटर्न हम अपने जब घर की स्टेयर्स चढ़ रहे थे, हमारा 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर पे एक बहुत छोटी सी बटरफ्लाई थी, ब्लैक एंड वाइट कलर की, जैसे जो गुरुजी का रॉकस्टार स्वरूप है वैसे उसी सेम कलर की थी। और वो दीवार पे बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी, जैसे कि हमारा वेलकम कर रही हो कि वेलकम बैक होम। तो गुरुजी हमेशा ऐसे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और अपनी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगा और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगा। और उससे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना मंत्र जाप करना चाहूँगा, गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग बोलने में अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी मेरे को माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मेरे को माफ़ कर देना। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपकी और आपकी फैमिली को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहे, आपके चैनल को ब्लेस करते रहे, और बहुत बहुत सारी संगत आपका सत्संग अपना शेयर करे, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है गुरुजी ने उसको इतने अच्छे से नवाजा हुआ है। आपको एक ब्लेस आवाज़ दी है गुरुजी ने। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप टाइम से हम लोगों के सत्संग शेयर कर देते हैं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। हमेशा अपनी सारी संगत की अरदासें पूरी करना, उनके अंग संग रहना, सबके घर चलते रहें, सबको खुशियाँ मिले। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0610। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे तो बाद में जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आपका एंट्री, आपका आगमन 98 में ही हो गया था। वो मैं ऐसे बताऊं कि मेरे जब पुत्र प्राप्ति की जन्म हुई 7 जुलाई, 7वें महीना में 20 जुलाई को मेरा पुत्र का जन्म हुआ। पहली ब्लेसिंग तो आपकी यही थी कि 7वां महीना आपका ब्लेसिंग नंबर है, और मैंने स्वप्न में देखा कि साक्षात आप मेरे तरफ आए हैं और वही पुत्र मेरे कोख से जन्म लिया है। तब मुझे बाद में आज 2024 हो रहा है, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आपका आगमन तो मेरे ज़िंदगी में 1998 में ही हो गया था। और हर समय मेरे साथ जो भी अच्छा होता था, मैं हर चीज़ में परेशानियों से बचती थी। तो मैं बोलती थी मुझे कुछ नहीं मालूम, जो कुछ भी है सब भगवान की कृपा से, मुझे कुछ नहीं आता। मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, समझदारी भी नहीं, लेकिन मेरे सारे काम भगवान बनाते हैं। वो भगवान साक्षात शिव आप ही थे। आज मुझे इन बातों का एहसास हो रहा है। और मैं काफ़ी समय से सुनती थी कि जो है गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, लेकिन मैंने कभी, मेरे मायके में भी गुरु जी किसी ने किए नहीं थे। और यहाँ मैं ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे जेठ जिठानी है जो वो गुरु जी का शामिल थे, गुरु जी के साथ में गुरु जी को मानते थे। लेकिन मुझे, मेरे सास, मेरी जो बड़ी जिठानी, कोई भी गुरु से संपर्क में नहीं थी। तो मेरे मन में लगता था गुरु होना जरूरी, बिना गुरु के पूजा सफल नहीं होती है। तो आज वो आपकी कृपा से मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, वो भी मेरी छोटी ननद विनीता अवस्थी, जिनके द्वारा मुझे ये आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत लकी हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ अपनी छोटी ननद का और उसकी, मेरी भांजी गरिमा का,
कि गरिमा तिवारी ने मुझे सत्संग का रास्ता दिखाया। गुरुजी बहुत बहुत आभारी हूँ। इसलिए गुरुजी अब मेरे जीवन में अभी भी जो कुछ भी होता है, घटनाएं घटती, तो मुझे मालूम चलता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। आप मेरे अंग संग हैं, मेरे पति और बच्चों के अंग संग हमेशा रहिएगा। और गुरुजी मेरे सामने पहले मुझे मालूम नहीं था, जो मेडिकल होते हैं मैं अब देख रही हूँ, अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मेरे छत पे एक दिन सफ़ेद कबूतर आया और वो आते ही गिर के उसके मुँह से खून निकला और वो मर गया। पहले मैं नहीं जानती थी, मैंने सत्संग में सुना कि ये सब गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेता है और अपने जो हैं संगत को कष्ट नहीं आने देते हैं। फिर मैंने 2 दिन गुरुजी देखा मेरे घर के अंदर भौरा आया है और वो मर गया। तब भी मुझे लगा गुरुजी ने कोई बड़ा संकट काटा है। गुरुजी बरैया के रूप में, मधुमक्खी के रूप में आपने बार बार दर्शन दिए हैं। गुरुजी एक दिन मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, मैंने पूजा में देखा कि साक्षात माता रानी के मंदिर में शीशे के अंदर बड़ी सी तितली, बड़े पंख की, वो फड़फड़ा रही है अंदर से। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों के, मेरे पति के कोई कष्ट आए हैं जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी पग पग पे आप मेरे साथ में, जीवन में साथ में रहे हैं, मेरे बच्चों के साथ रहे हैं। हर काम मेरा आपकी आशीर्वाद से बना है। गुरुजी मैं अब मेरी एक समस्या जीवन में रह गई है जो मेरे सामने आ गई। मैंने अपने याद में तो कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो किया ही होगा जो मुझे इतना कष्ट जीवन में मिल रहा है। मैं इतना, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैंने किसी के आंसू गिराए होंगे, मैं मानती हूँ, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। तो गुरुजी आप भी कहते हैं कि जो आपने कर्म किए हैं आपका 100% तो नहीं, 90 मैं काट दूँगा, 10% तो संगत जी आपको ही काटना पड़ेगा। तो वो 10% मैं काट रही हूँ, लेकिन इसी उम्मीद आशा के साथ कि गुरुजी मेरी जो ये समस्या है इसका समाधान कीजिए। मैं अपने बेटे की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ, मेरा दिमाग बड़े उलझन में रहता है। समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है कि आप चाहें तो वो दूर ना हो, आप चाहेंगे तो इस समस्या से जल्द ही मेरे समाधान हो जाएगा और मेरा बेटा अपने माता पिता, अपनी बहन, अपने कुटुंब के साथ प्रेम से रहने लगे। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है। कहते हैं गुरुजी से मांगो नहीं उनको मानो, मैं मानती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं नादान हूँ, मैं अनजान मलिन मन ना जानूँ क्या रीत, अटपट वाणी को ही गुरुजी समझो मेरी प्रीत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, सदा हमारे परिवार के साथ रहिएगा, अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे सुपुत्र, हमारी सुपुत्री, हमारे पति के अंग संग हमेशा रहना और आपके आशीर्वाद से हमारा घर हमेशा सुरक्षा चक्र में रहे। जय गुरुजी। अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ आपके मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा से मैं ये सत्संग भेज रही हूँ और सोनू अंकल जी आप मेरा ये सत्संग पढ़ के सुनाइएगा और मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतनी मधुर वाणी में आप संगत जी का सत्संग सुनाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सत्संग के समाप्त करने से पहले, शुक्राना समाप्त करने से पहले गुरु जी का नाम मंत्र चरण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कानपुर से बोल रही हूँ, कानपुर लाल बंगरा कैंट क्षेत्र से। मेरा नाम साधना पांडे है। ये शुक्राना पहली बार गुरु जी के चरणों में समर्पित है और प्रतिदिन 7 डेज में गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूंगी। और सोनू अंकल जी प्लीज़ 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 मेरा शुक्राना आप जल्द ही शेयर कर दीजिए, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद जगेगी कि मेरा आप तक पहुंच गया है शुक्राना सदस्य, गुरु जी के चरणों में पहुंच गया है शुक्राना सदस्य। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं प्रतिदिन 7 दिनों तक शुक्राना शेयर करने का मैंने आपकी आज्ञा अनुसार बीड़ा उठाया है, सो मैं ये अगला सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं मन में आत्मिक शांति कभी कभी होती है, आपका दिन बस सत्संग सुनती हूँ, संगत जी लोगों की बातें सुनती हूँ, ढांढस बनता है, मन में थोड़ा सा सांत्वना भी होती है कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं, मेरे बच्चों के अंग संग हैं, तो सब अच्छा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी
कुछ सही दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मन में उम्मीद है कहीं ना कहीं गुरुजी आप मेरा सब भला ही करेंगे, मेरे बच्चों का, पति का भला ही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मेरे सुपुत्र की बुद्धि सही करिए, अपने माता पिता का मान रखे, ज़िंदगी में हमेशा माता पिता से बिना पूछे कोई ज़िंदगी में कार्य ना करे, अपनी से बिना माता पिता के सलाह के किसी फैसले को फैसला ना समझे, माता पिता के फैसले में ही अपना फैसला समझे। घबराहट बहुत है गुरुजी, आज मेरे मन में, मेरे शरीर में भी तकलीफ है, पैर में मुझे दिक्कत हो गई है, पता नहीं क्या है। मैं डॉक्टर को दिखाना भी नहीं चाहती, मेरा मन बड़ा अशांत है, क्या दिखाऊं? जब मन ही अशांत है मैं शरीर ठीक करके क्या करूँगी? पर गुरुजी आज भी आपसे उम्मीद है, कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, अंत भला तो सब भला। गुरुजी महाराज अभी भी आप हमारे ऊपर इतनी कृपा करिए कि मेरे घर की सुख शांति खुशियाँ सब बनी रहें, परिवार मेरा हरा भरा रहे, मेरे बच्चे मेरे पति स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, धन दान से संपन्न रहें, शारीरिक मानसिक आर्थिक स्थिति से मजबूत रहें। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब यहीं पर मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी, हम अक्सर कहते हैं सत्संग रिकॉर्ड करते समय ट्रैफिक की आवाज़ें, बैकग्राउंड नॉइसेस का ध्यान रखिए, परंतु आज का ये सत्संग, इसमें बैकग्राउंड की वॉइस तो है, बट बहुत ही प्यारी प्यारी एक बच्चे की आवाज़ है। संगत जी, हम कोशिश करते हैं कि किन परिस्थितियों में संगत जी द्वारा सत्संग रिकॉर्ड किया गया है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम सत्संग को शेयर करते हैं। संगत जी, आज ये सत्संग भी हम शेयर करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप बच्चे की प्यारी आवाज़ जो कि बैकग्राउंड में आ रही है, उसे इग्नोर करते हुए सत्संग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्षमा चाहते हैं संगत जी, परंतु ये सत्संग हम आप सभी संगत जी के बीच शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0358। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आप बहुत अच्छे हो। आप तो बहुत सबकी सुनते हो, मेरी भी सुनते हो। मुझे कितना मदद कर रहे हैं आप मेरे ऑफिस में। मेरा नाम स्मृति है, मैं दुबई में रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना मदद किया है। मैं एक्चुअली सोच रही थी बहुत टाइम से कि सत्संग रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, गुरुजी के सामने ही बैठी हुई हूँ, बट पता नहीं पूरा रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं। देखिए बेबी है साथ में, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। आप मेरे को बहुत मदद कर रहे हो, इतनी मदद। मेरे ऑफिस में मेरे को लगा कि अब मैं काम कैसे करूँगी, कहाँ से टाई अप लाऊंगी, क्या करूँगी, बट मेरे गुरुजी ने सब मदद कर दिया, सारे रास्ते खोल दिए और आगे भी खोल रहे हैं मेरे गुरु महाराज जी रास्ते। तो मैं बस उनको शुक्राना कहना चाहती हूँ। एक छोटा सा सत्संग है ये बस, कि गुरुजी मुझे पता है आप मेरे अंग संग हैं, आपने मेरी दिवाली अच्छी की है। मेरी नैनी अभी नहीं मिली है, तो आपने, मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है इंडिया से, मुझे पता है कि आप बिल्कुल मदद करेंगे, वो संभाल लेगी मेरे बेबी को। गुरुजी ने मुझे नई जॉब के लिए भी बोला है कि मैंने ब्लेस कर दिया, और मुझे फील होने लगा है कि मुझे नई जॉब बहुत जल्दी मिलने वाली है। मुझे पता है मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो रही है, और मुझे पूरा यकीन है जब मैं नेक्स्ट सत्संग रिकॉर्ड करूँगी तो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ऑफिस भी सब कुछ ठीक है, पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरुजी, कठिनाइयाँ हैं, नो डाउट, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन पता है कि धीरे धीरे जैसे समय निकलता जाएगा सारी परेशानियाँ मेरी दूर हो जाएंगी। मेरे गुरुजी, बस मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना, मेरे पे अपनी हाथ मत हटाना गुरुजी, नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगी। गुरुजी, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज़। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी सिस्टर इन लॉ उसको संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी, और अगर मेरी नैनी नहीं आई 25 दिनों बाद तो क्या होगा। गुरुजी, मुझे बहुत टेंशन है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि जब नैनी थी तो वो खिला देती थी। मैं ऑफिस में होती हूँ मुझे, लेकिन वो इतनी अच्छी है गुरुजी की कृपा से। मैंने गुरुजी को ही बोला था कि गुरुजी कोई ऐसा ढूंढो कि जो मतलब मुझे टेंशन ही ना लेना पड़े। अभी वो इंडिया गई है 1 महीने के लिए, मुझे पता है कि गुरुजी के आशीर्वाद के साथ वो वापस आ जाएगी, और मेरे बेबी को भी मदद मिलेगी खाने में, हर चीज़ में। मेरा बेबी उसके साथ बहुत घुल मिल गया है। तो गुरुजी मेरा नैनी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं,
मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। नई बहुत अच्छी जॉब मुझे मिल रही है, गुरुजी मेरे को ब्लेस बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी जॉब मिलेगी तुझको, तू परेशान ना हो। तो बस अब जब मेरा नेक्स्ट सत्संग होगा मैं आपको बताऊंगी कि क्या गुरुजी ने मुझे कैसे क्या ज़रिया बना के सारी परेशानियां दूर करी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। सिचुएशन कैसी भी हो मेरे गुरु महाराज जी उसको ठीक करेंगे, और समय नहीं मिल रहा, वो डिले होता जा रहा है, वो ठीक नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी थैंक यू सो मच जो आप मुझे मेरे जो जॉब में मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से आप रास्ते बना रहे हैं, चीज़ें आसान हो रही है, मुझे नए नए टाइप्स मिलते जा रहे हैं, स्कूल्स में एंट्री मिल रही है। धन्यवाद गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। धन्यवाद। और सोनू अंकल जी को कोटि 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 धन्यवाद। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं। संगत जी हमें यह भी विश्वास है कि आप संगत जी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। पूरी श्रद्धा से गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।